नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले सभी लोगों जो सभी भक्त हैं उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। इस दिन व्रती लोगों को भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत पूजा पाठ है वो इस दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें एकादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं, पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत कथा का मतलब महत्व सुना है। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, यह भी आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख प्राप्ति होती है, साथ ही प्रलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसका व्रत करने मात्र से इंसान के सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव भक्त राजा कुबेर शासन करता था। कुबेर के सेवकों में एक हेममलिक देवता की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। हेममलिक का विवाह विशालाक्षी नाम की एक सुंदर महिला से हुआ था। एक दिन वह सरोवर से पुष्प लेने गया था। फूल इकट्ठा करने के बाद वह अकस्मात मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नगर में यक्षों के शासक और शिव भक्त राजा कुबेर शासन करते थे। कुबेर के सेवकों में से एक हेममलिक था। देवता की पूजा के लिए वह हमेशा मानसरोवर से फूल लेकर आया करता था। हेममालिक का विवाह विशालाक्षी नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया। फूल इकट्ठा करने के बाद कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से विनोद कर रहा था, रमण करने लगा और अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। जैसे जैसे कुबेर की पूजा का समय नजदीक आता गया उसका क्रोध बढ़ता गया। तब क्रोधित हुए राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि हेममाली अभी तक फूल क्यों नहीं लेकर आया। स्थिति का पता चलने पर सेवक कुबेर के पास आ गए और उन्हें बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न है। इस खबर से क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को बुलाया। भय से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने आया। उसने उपस्थित देखकर कुबेर क्रोध से भर गया और होठ कांपने लगे। उसे हेममाली को डांटते हुए कहा, हे पापी, हे नीच दुष्ट, तुमने देवताओं के स्वामी मेरे सबसे पूज्य देवता भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में पहुंचकर कोढ़ी बन जाएगा। इस प्रकार से कुबेर द्वारा श्रापित होने के बाद हेममाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी बन गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के वह भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान उसे अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां पहुंचकर उनके पैरों में गिर पड़ा। हेममाली की दयनीय स्थिति देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। तब
हेमली ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषि, मैं राजा कुबेर का हेममाली नाम का निजी सेवक था। राजा की पूजा पाठ के लिए मैं रोज पुष्प लेकर आया करता था। यह मेरा दैनिक कर्तव्य था। किंतु एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन हो गया, जिसके कारण मैं लौटने में विलंब हो गया। फलस्वरूप मैं दोपहर से पहले पुष्प नहीं लाकर दे सका, जिसके कारण कुबेर ने मुझे पत्नी वियोग और कोढ़ तथा मृत्यु लोक में कष्ट भोगने का श्राप दिया है। इस प्रकार से अपनी पत्नी के वियोग और कोढ़ी तथा अपने दुखों से त्रस्त होकर कोढ़ी में हो गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे दुखों से मुक्ति का उपाय बताएं। जब मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने इससे सच ही कहा है, इसलिए मैं ऐसा व्रत बताता हूँ जो तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हो तो तुम्हारे सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि की ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर हेमली बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत योगिनी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत के फलस्वरूप वह पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा कहने या सुनने का फल प्राप्त होने वाला पुण्य है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस पवित्र दिन पर उपवास करने से सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तब इस तुलसी की बारातियों को खाने में दूंगी। मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हें दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी के गहनों के नाम पर तुलसी की मजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिया। देखते ही देखते तुलसी की मजरी से बने हुए गहने हैं वो सुंदर सोने जवाहरात के गहनों में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी के मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी की जनेऊ रख दी। वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गई। अब जब ननद अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल तो उनके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ सब तुलसी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी ही रखी थी। यह सब जानकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। अब उसने तुलसी की पूजा का महत्व है वो समझ में आ गया। उस भाभी को भी एक लड़की थी। वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही इसका फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा है वो करवाने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की भी बड़ी हो गई। अब उसका विवाह का मतलब समय आ गया। तब भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद के साथ किया है वैसे मैं अब अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो यह गहने से लद जाएगी और बारातियों को खाने की तरह तरह के व्यंजन हैं वो भी मिल जाएंगे और ससुराल में भी इसका बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। यह सोचकर भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला है वो फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी
मिट्टी ही रही, मंजरी के पत्ते और अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी अपने ही रूप में रही, कुछ भी नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि ही रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों न मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ भी नहीं है, तुम यही ले जाओ। तब भाई बहुत ही दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर में ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप ये गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं, इसे तो घास डालनी है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। भाई ने उस ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की और उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद का बहुत ही मान सम्मान देने लगी और अब सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा वह करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार हैं वो भर गए। उनके घर में अब कलह नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। आइए अब सुनते हैं समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा। इसको सुनने से एकादशी का व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बहुत ही भाव और शक्ति से पूजा अर्चना की। उन्होंने वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधाओं के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपनी प्यास को रोक रही थी। दिन में पूजा किया करती, कथा सुनती और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोनों भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और फिर कुल्ला करती रही और मुंह धोती रही। तब कहीं उन्हें थोड़ा धैर्य बंध गया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति में कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे रोध होकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। बुढ़िया माई कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रख लीजिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति उनका व्रत है वो पूर्ण कर सकूं और यही पहाड़ सी रात शांतिपूर्ण व्यक्त हो जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर और नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी माँ की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने अम्मा जी को क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत है वो क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने शक्ति में ही भक्ति है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली
कि अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडा पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा है वो रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें हैं वो बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है और बहुत ही कठोर व्रत रखा है, जरा जाकर मैं इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेटर करने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठ गई और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्होंने प्यास तो लगी ही रही थी और थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर खटिया पर आराम करने लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी परीक्षा लेने की चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने पर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन है वो ललचाने लगा, किंतु वह अचानक व्रत का स्मरण करके और उन्हें सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत है वो नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्ण अपनी खटिया पर ही लेटी रही। फिर थोड़ी देर में उन्होंने लगा कि जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ही पटक दिया है। फिर वे देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्हें अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। फिर वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन है वो करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी है वो बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण है वो निकलने लगे। बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थी वहीं पर मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने वाला है, 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांतिपूर्ण वह इधर उधर फिरने लग गई, घूमने लग गई। एकादशी माता बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं टाल सकती हैं। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान का पूजन पाठ किया। एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया, कन्याओं को भोजन करवाया और बाद में अम्मा ने स्वयं है वो अपना भोजन ग्रहण किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनको कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हुई। नाती नातन और उसके घर है वो उससे भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख है वो भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी अम्मा और उसके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता सभी भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो उम्मीद है कि यह वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।